हेलो मेरे प्यारे भाई लोगों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सब बढ़िया हो। एक बार फिर से 5 मिनट स्टडी में आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्योग्राफी से जो अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो नामचा बारवा। नामचा बारवा हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। ठीक है, नामचा बारवा की हाइट कितनी है? तो 7,782 मीटर। 7,782 मीटर इसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, अगर पूछा जाए भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा है, सभी को पता है। कहाँ है कंचनजंगा? तो सिक्किम में है। कंचनजंगा की हाइट अगर आपसे पूछ दी जाए तो 8,586 मीटर। 8,586 मीटर कंचनजंगा की हाइट है। माउंट एवरेस्ट की अगर हाइट पूछ दी जाए तो माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? 8,849 मीटर। 8,849 मीटर माउंट एवरेस्ट की हाइट हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नतर वायुमंडल में गैसों की सर्वाधिक मात्रा किससे मिलकर बनती है? निम्नतर वायुमंडल में गैसों की सर्वाधिक मात्रा किससे मिलकर बनती है? तो नाइट्रोजन से मिलकर बनती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? तो निम्न घनत्व के कारण बादल वायुमंडल में तैरते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम विज्ञान किसका विज्ञान है? मौसम विज्ञान किसका विज्ञान है? तो मौसम का ही विज्ञान है भैया, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैगा का अर्थ है। टैगा का अर्थ है, तो टैगा का अर्थ है शंकु वृक्षी वन होते हैं, जो शंकु वृक्षी वन होते हैं जो उन्हें टैगा बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको यंगफोल्ड माउंटेन्स कहा जाता है? किसको यंगफोल्ड माउंटेन्स कहा जाता है? तो सबको पता है हिमालय को यंगफोल्ड माउंटेन्स कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो 1914 में पनामा नहर का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो नाइट्रोजन वायुमंडल में हमें 78% देखने को मिलती है। ठीक है, सर्वाधिक मात्रा जिस गैस की है वो नाइट्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो सभी को पता है समताप मंडल में। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, स्थापना कब हुई थी इसकी? 1936 में हुई थी। ठीक है, और भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क है जो वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर उल्लेखनीय औद्योगिक शहर नहीं है? तो औद्योगिक शहर कौन सा नहीं है? ठीक है, तो इलाहाबाद है जो ये औद्योगिक शहर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्गी पालन यूनिट में लागत को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक किसकी लागत है? लागत को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक किसकी लागत है? तो मुर्गी दाना होता है जो उसकी लागत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्या सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? निम्नलिखित में कौन सी नदी विंध्याचल श्रेणी होगी और सतपुड़ा श्रेणी है जो इसके बीच से बहती है? तो सभी को पता है नर्मदा नदी बहती है। ठीक है, इन दोनों के बीच से नर्मदा नदी बहती है। और आपको पता है भारत की जो प्रायद्वीपीय नदी है नर्मदा और ताप्ती नदी है, ये उल्टी दिशा में बहती है, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट बहती हैं। ठीक है, ये दो नदियां सिर्फ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या का घनत्व दर्शाता है। तो जनसंख्या का घनत्व क्या दर्शाता है? जनता भूमि अनुपात। ठीक है, जनता भूमि अनुपात दर्शाता है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अत्यधिक आबादी वाला शहर है। भारत में अत्यधिक आबादी वाला शहर है मुंबई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य को चाय उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है? किस भारतीय राज्य को चाय उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है? तो छत्तीसगढ़ को चाय उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है। ठीक है, सर्वाधिक चाय कहाँ उत्पादित की जाती है? तो असम में की जाती है। असम लिख रखा है तो गलत है। ठीक है, असम में की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो लद्दाख का पठार। ठीक है, भारत में सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीपों पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निम्नतम दाब रहता है? ठीक है, गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीपों पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निम्नतम दाब रहता है? ठीक है, तो निम्नतम दाब कहाँ देखने को मिलता है? राजस्थान में देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रायद्वीपीय नदियों से संबद्ध सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है? प्रायद्वीपीय नदियों से संबद्ध सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है? तो सबसे ऊंचा निकास बेसिन किसका है? तो वो गोदावरी का है। ठीक है, गोदावरी का है सबसे ऊंचा निकास बेसिन, गोदावरी नदी का है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, शेर सबसे ज़्यादा किस राज्य में मिलते हैं?
शेर सबसे ज़्यादा किस राज्य में मिलते हैं? तो गुजरात में। शेर सबसे ज़्यादा गुजरात में देखने को मिलते हैं, ठीक है। और सर्वाधिक टाइगर की अगर बात की जाए तो सर्वाधिक टाइगर कहाँ देखने को मिलते हैं? मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक टाइगर मध्य प्रदेश में है, ठीक है। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। इसी तरह की वीडियोस आगे भी पाने के लिए तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता हूँ आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच।